स्वामी जी का मंदिर सब दक्षिण में 50 वर्षों से यहाँ पर ध्यान हो रहा है। इसलिए यह एक एनर्जी फील्ड है, ऊर्जा फील्ड है। आप साधना करेंगे तो आप स्वयं फील करेंगे, और जितने साधक यहाँ आएंगे उतना ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगा। भगवान के बहुत ही गहरे ध्यान में गए हुए स्वामी योग जी ने यहाँ 21 दिन 21 रात इसमें रहे और ध्यान कराते थे और कहीं व्यवस्था। इसलिए वो समझिए भगवान के बाद वही थे। इसलिए यह जगह बहुत ही चार्ज है। अतः जिसका भगवान के प्रेम में है उनसे निवेदन है कि रोज का आना संभव नहीं है। संडे को या भगवान का कार्यक्रम जब हो रहा है उसमें आए और लोगों को प्रेरित करें। यहाँ आएंगे तो स्वयं फील करेंगे कि उस ऊर्जा से स्नान हो गया। संसार की एक तरंग है, वो तरंग हमें अपनी ओर खींचती है और एक साधकों का, सद्गुरु का ध्यान समाधि जीवन में जाने की एक तरंग है। इसलिए ध्यान केंद्र में साधकों को आते रहना चाहिए। आप घर पर जितना ही ध्यान, घर पर तो करना ही है, किंतु बीच बीच में आइए। आपकी तरंग दूसरे को, उसका तरंग आपको, इस तरह से उस चेतना की ऊंचाई में ले जाने में मदद होगी। इसलिए उत्सव के टाइम में या संडे के संडे जब भी सुविधा हो अवश्य आइए। घर पर ही साधना करने से, घर को तो करना ही है। अब अकेले साधना करेंगे, बैठे रहेंगे तो अनेक तरह के अनंत मन का दुनिया है, उसमें बहुत सा भाव होगा। कुछ लोग ऐसे ही अकेले बैठे बैठे साधना कर रहे हैं, खाली नहीं हम नहीं जाएंगे ध्यान केंद्र में, तो ये दर्शन खड़ा कर देते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। तो परमात्मा उसको, मैं तो प्रभु को देखा हूँ वो नज़दीक से, मेरे मन में भाव कभी हुआ था। भाव के जगत में सारे बुद्ध बैठे हुए हों एकदम गोलाकार में, और उनको देखकर मैं इतना खुश रहूँ कि नाचने लगूँ। तो भगवान का वो जो है प्रवचन के पहले उन्हीं से कट्टर की बात है, बम्बई क्रॉस मैदान में, और म्यूजिक बजता था। मैं आँख बंद करके बैठा रहता था। बहुत कम सन्यासी थे, इसलिए भगवान के मंच पर ही हम लोग 10-12 लोग 15 लोग बैठे हुए थे। आँख बंद किए कि एक ही बार वो ऊर्जा इतना जोर से लगा और हमको लगा कि अब तक जितने बुद्ध हो गए हैं सबकी तरह भगवान से प्रफुल्लित हो गए थे, और वह भाव मेरा पूरा हुआ और नृत्य होने लगा। तो मैंने देखा, तब से भगवान के सामने मेरे मुंह से निकल जाता था, बुद्धों के अवतार भगवान श्री की जय हो। और 16 वर्ष की उम्र से, 81-82 चल रहा है, 16 वर्ष की उम्र से मैं खोज में घूम रहा हूँ। तो परमात्मा से 70 में मुलाकात हुई, आज से करीब 53-54 साल पहले। तो पहले उनके प्रवचन सुनते थे तो लगा कि भाषण देते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। 10 फरवरी को सिन्हा रेडियो में उनका प्रवचन हमने सुना।
ना तो लगा नहीं तो बड़ा अहंकारी आदमी बैठा था। 10 फरवरी साल कौन सा था? 10 फरवरी 1970। या तो परम ज्ञानी है या बहुत अहंकारी है। देखा, चलिए देखते हैं। प्रवचन के अंत में उन्होंने कहा कि कल 10 फरवरी के शाम को बोले कि कल सुबह ध्यान होगा। तो लगा कि ध्यान नहीं कराते हैं। उसके पहले मैं 9 वर्ष से एक जगह साधना कर रहा था, कई जगह। तो लगा कि तो ध्यान ही कराते हैं, तो है कुछ बात। तो 10 फरवरी 11 फरवरी को सुबह में वही बहना मिटना तथाता का प्रयोग हुआ और उसमें जो है अजीब जुड़ गया, लगा कि कुछ हो गया है, पहली बार हुआ है। पहले साधना करते थे तनाव इधर आता है, तो पहला जो विश्राम का अनुभव हुआ कि नहीं, बस लगा कि वो ये तो अजीब। और लगा कि हो सकता है कि सम्मोहन जानते हो इसलिए कुछ हो गया, अब घर पर साधना करें। तो 11 फरवरी फिर 12 फरवरी को सुबह को हुआ और 12 फरवरी को उनको जाना था। गाड़ी 1 घंटा लेट थी तो अपना फ़ोन करके ही आए। तो हम जाकर अपना लेटे हुए थे स्टेशन पटना जंक्शन पर एक बेंच पर। तो हमने कहा कि अस्तित्व में कोई परमात्मा हो कि नहीं, और जब भगवान आए कि नहीं, गाड़ी और लेट हो जाए, गाड़ी और लेट हो जाए। भगवान आए और गाड़ी लगता है कि 45 मिनट और लेट हो गई। तो उनके पीछे में खड़ा हुआ, खाली देखता था। और अनसन लोग बोलते थे कि मैं दुबलाऊँ कैसे, बचाऊँ कैसे, और सब उसकी बात जो भी भगवान मजाक भी करते रहते थे। मैं खाली देखता रहा। मैंने सोचा जब तक घर पर ध्यान करके ही उनसे फिर बात करें। तो एक बार एक शब्द हमने एक लाइन पूछा, क्या आपसे कोई पत्र व्यवहार कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि पता? बोले कि पता मेरा नाम लिख देना जबलपुर। 12 फरवरी 70 की बात है। भगवान चले गए। उसके बाद 13 को फिर बहना मिटना तथाता ध्यान करने लगे, किनारा बंद करके। अजीब बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। और लगा कि क्या हो गया, तो बाहर निकलेंगे तो लोग जाए कि नहीं। इन दोनों आंखें चढ़ गई है, लोग देखेगा कहे क्या हो गया, नशा सब किए हुए है क्या। तो मैं डर गया, हम निकल गया। अब मुझे को गाले रहता था तो कोई देखे नहीं मेरी आँख। वैसे ही खा रहे थे और एक भाई बैठी थी, बड़ी दिन की आँख चढ़ी हुई है, हमारी बैग कुछ नहीं है, मदर भी खाए थे। तो अपने में से एक कवर निकाल कर रहे, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। थोड़ा दूर से मैं मदर को अपने में से खाना निकाल के एक कवर दे दिया। बोला मुक्त हो गए। तो पागल है कि बोलते रहते। तो ऐसे तो बहुत दिन तक बेडिगन थी। 21 मार्च 1988 को मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहा था अपनी बात से। तो मैंने कहा कि अब भगवान अब जाने दीजिए। तो मंदिर से आए लौट के, तो एक भाई थे सेवा मंदिर के, बोले जब माँ नहीं बचेगी। हम भी मन से स्वीकार कर दिए थे। सही होने पर मेरी ओर देखी, मेरे को तो कुछ बुझाया नहीं। मैं जोर से बोला जाओ, 3 बार बोला जाओ जाओ। उसके शरीर में हलचल हुआ। उसके बाद भगवान कल वृक्ष हैं जो उनसे दिखा। मैं तो फिर दिया हूँ, जो मांगेगा मिलेगा। पैसा मांगे पैसा मिलेगा, जमीन मांगे जमीन मिलेगा, समाधि मिले समाधि, जो भी भाव है सब मिलेगा। और सोचिएगा कि उनके शरण में जाकर उस इधर वाला काम में बाधा हो जाएगी, तो बाधा उधर होती नहीं है। तो हमारे मन का
वो कला वृक्ष में सब हैं, तो काहे भी आप सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वो कर तो वही रहे हैं, करता वही है, हम लोग निमित्त हैं। बार बार वो कहते हैं जो करता परमात्मा है, तुम निमित्त हो। कृष्ण अर्जुन को जो समझाए चले जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, करो तुमको सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। काम करो और फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला वही है। और जो उनको विश्व रूप भी दिखलाए हैं तो दिखला दिए, सब हम कर्म किए हुए हैं, मरा हुआ सब है, खाली तुमको नियुक्त होना है। उसी में एक कहानी है कि बड़बड़ी नाम का एक साधक था, उससे मृत्यु हो गई, तो बोला जो भगवान के लीला में देखना चाहता है तो गर्दन उसको जैसे सिम्बोलिक होता है जो शेर पर रख दिया गया। महाभारत का युद्ध देखता रहा, सब देखा। युद्ध जब हो गया, जब अर्जुन सब भाई लोग जहाँ कहते हैं कि हमने ये किया, जो बच गया हमने वो किया, तो पूछा गया बड़बड़ी से कि क्या जी? बोला क्या हम लोग देखा कि दुनिया और से कृष्ण है, आपको दिखाइए नहीं पड़ा, दोनों वर्ष वही है। तो भगवान जो है ना, आप सोचिए करिएगा ना, मैंने साधकों का सहयोग करिएगा तो साधना का भाग है। तो हम लोग मुँह से सुने हुए भगवान का जो साधना है का एक अंग है। और सिर्फ ध्यान करने का मतलब खाली होगा करता होगा नहीं, कुछ उस संघ कहते हैं ना, 3 चीज की रक्षा करो। बुद्धम बुद्धिमान विज्ञानी हो गए हैं, उनके उपदेश को संघ की रक्षा करो। संघ का मतलब साधुओं का एक समूह है, एक तरंग है, उनमें मिलते जुलते रहिए, तभी आप जागृत रहें, नहीं तो सो जाइएगा। मैं स्वयं अपना देखता हूँ, जो ध्यान साधना संन्यासी से संपर्क करता है, राजनीति खो जाता है संसार में। कौन जीता, कौन मंत्री हुआ, कौन हारा, यही में खो जाता है। इसलिए उसमें खोए तो इधर भी आते रहे, इसमें ही खोते रहे। संसार और संन्यास दोनों, और धर्मम शरणम, अल्टीमेट ट्रूथ जो है उसकी रक्षा। तो उसकी रक्षा क्या है? वो तो भाई साधना आप करते रहें, उस दिशा में चलते रहें, तो स्वयं उसकी रक्षा तो वही करता है। इसलिए गुरु की शरण में निमित्त होकर रखिए, और सिर्फ साधना करिएगा तो खो जाइएगा, करिएगा कि सोचिए कि सब वही कर रहे हैं। चलिए कोई भजन कीर्तन हो जाए, नाचना हो।